नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सरकार। मेरा नाम राहुल सौमित्र है और आज एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं। मोहला मानपुर के नक्सल प्रभावित सरखेड़ा में कल शाम को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बिरजू तारम की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी घर में घुसकर। अज्ञात आरोपियों ने घर में घुसकर भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी और हत्या कर दी। घटना को नक्सली एंगल से जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन जो एफआईआर है उसमें अज्ञात लोगों का नाम दर्ज है। अज्ञात का मतलब क्या होता है कि पता ही नहीं पुलिस को किसने हत्या की, जबकि घर में घुसकर गोली मारी गई, लेकिन पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह भी एक विडंबना है कि पुलिस क्या कर रही है। लेकिन इस बीच चुनावी माहौल में राजनीतिक उबाल आ गया है। बीजेपी ने फिर राज्य सरकार पर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो खुलेआम इसे टारगेट किलिंग बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इस चुनाव में प्रदेश की जनता गुंडा राज को संरक्षण देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री यानी मैं रमन सिंह की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि बिरजू मेरे का सम्मेलन में आया, उसने मुझे माला पहनाई और लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से डर गई है यह सरकार। उन्होंने कहा कि इसे वेस्ट बंगाल बना दिया जा रहा है। चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक एक लहू का हिसाब लेंगे। ये रमन सिंह के वर्ड है। अरुण साहब ये कह रहे हैं, एक मिनट सुनाएंगे ना? सुनाएंगे, लेकिन पहले बताना जरूरी है दर्शकों को। यह बता दे कि उन्होंने कहा टारगेट किलिंग है और रमन सिंह कह रहे हैं कि लहू के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। अब चलिए उनकी बात सुना देते हैं, क्योंकि यह कहा भी जा रहा है मुझसे। बिरजू तारम जो सक्रिय कार्यकर्ता था, जुझारू कार्यकर्ता था, कि 2 गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या सिर्फ मनोबल तोड़ने के लिए ही नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश का हिस्सा है जो पूरे के पूरे मोहला मानपुर चौकी और बस्ती में आज फैल रहा है। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, कठोरता से इसको नहीं कुचला गया, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र पे पड़ेगा। आज मैं उनको अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मोहला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है, यह भी टारगेट किलिंग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे। उसके कार्यकर्ता की हत्या होती है, संवेदना व्यक्त करने के बजाय उसमें राजनीति खोज रहे हैं। इसको टारगेट किलिंग का नाम दे रही है, जबकि माओवादी घटना है। टारगेट किलिंग तो 2013 में हुई थी, जब जीरम में पूछ के नक्सलियों ने हत्या किया था। कौन है नंद कुमार पटेल, कौन है दिनेश कुमार पटेल, कहाँ गए महेंद्र कर्मा, वो था टारगेट किलिंग। तो कांग्रेस ये साफ तौर पर कह रही है कि टारगेट किलिंग तो 2013 में थी। बहरहाल सवाल आज के क्या है, ज्वलंत सवाल, टारगेट किलिंग का सच क्या है? नंबर 1 बात, क्यों बीजेपी टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है? ये हमारा दूसरा सवाल है। रमन सिंह के बदला लेने वाले बयान के मायने क्या है भाई? हत्या को चुनावी मुद्दे की तरह देख रही है बीजेपी। टारगेट किलिंग पर कांग्रेस का क्या है जवाब? यह भी हमारा सवाल है। तो एक बार फिर से प्रश्न में दोहरा देता हूं, टारगेट किलिंग पर कांग्रेस का क्या जवाब है? टारगेट किलिंग का सच क्या है? क्या वाकई ये टारगेट किलिंग है? क्यों बीजेपी टारगेट किलिंग का आरोप लगा रही है? रमन सिंह के बदला लेने वाले बयान का क्या मतलब है भाई? और ये इसका क्या मतलब है कि राजनीतिक साजिश की वजह से ये हो रहा है? क्या इसमें कहीं कोई राजनीति है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की ये कोशिश है, क्योंकि ये सारे के सारे आरोप बीजेपी के हैं। और कांग्रेस ये कह रही है कि किसी की मौत पर शहादत करने के बजाय, मातम मनाने के बजाय टारगेट किलिंग की बात हो रही है। 2 खास मेहमान हैं जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है।
और हमारे साथ स्टूडियो में विकास मरकाम जी, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत आपका भी है। तो पहला सवाल मेरा विकास जी आपसे ही है, ये बताइए कि आपको इसमें राजनीतिक साजिश क्यों दिख रही है और आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग है? बिल्कुल ये राजनीतिक साजिश ही लगती है और कोई हम आज से नहीं कह रहे हैं टारगेट किलिंग हो रही है। विगत 1 वर्ष से लगातार नक्सली क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई है, चाहे वो चित्रकूट की बात हो, चाहे वो बीजापुर की बात हो, चाहे वो दंतेवाड़ा की बात हो। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले ही वहां के स्थानीय विधायक इंद्रशाह मंडावी की उपस्थिति में सरजू टेकाम ने भरी सभा में धमकी दिया था कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे तो आपका गला काट दिया जाएगा। और ये टारगेट किलिंग नहीं तो और क्या है? नामांकन के अंतिम दिन हमारे कार्यकर्ता की हत्या की जाती है। सुन लीजिए, अब बात करेंगे तो अच्छा रहेगा, संवाद करेंगे। मेरी बहस में संवाद होता है सर, बड़ी सीधी सी बात है। आपने कहा कि उन्हें इस तरह से बोला गया था, धमकी दी गई थी, तो इस बात की कंप्लेन आपने कहां की थी और किससे सुरक्षा मांगी थी आपने, ये बताइए। बिल्कुल कंप्लेन की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एसपी से जाके आवेदन दिया था, एसपी को आवेदन दिया था, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस सभा में जिसमें कितनी तारीख की बात है? सरजू टेकाम ने कहा था, उसमें स्थानीय विधायक वहां उपस्थित थे और दोनों के नाम से एफआईआर दर्ज करने की बात हुई थी। मैं आपको और बताना चाहता हूं कि नक्सली क्षेत्रों के हमारे जो पूर्व विधायक हैं, अभी 2 महीने पहले उन सभी पूर्व विधायकों की सुरक्षा छीनी गई। क्यों सुरक्षा छीनी गई आप जानते हैं? सुरक्षा इसलिए छीनी गई कि टारगेट किलिंग और डरा धमका के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नक्सली क्षेत्रों में ना जा सके। माहौल नहीं बनाना है ना, माहौल नहीं बनाना है। धनंजय जी देखिए, 2-3 बातें हैं यहां पर विकास जी ने पॉइंट आउट की है कि वो टारगेट किलिंग क्यों कह रहे हैं। एक तो उनके नेताओं की सुरक्षा छीन ली गई, और सुरक्षा इसलिए छीनी गई, इनका कहना है कि उन्हें लगता है कि ये टारगेट किलिंग है और इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है। ये बैठ के बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ ना बोले। दूसरी बात, मैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके पहले जो छत्तीसगढ़ की जनता है जिसकी वहां पे नक्सलियों के द्वारा हत्या की गई है और पुलिस उसकी जांच करी, मैं उनको पूरे अपने ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरे कांग्रेस पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लाशों पे जो राजनीति करती है ना, दुर्भाग्य की बात है, भाजपा के नेता संवेदना के 2 शब्द उस पीड़ित परिवार के प्रति नहीं जता पाए, सिर्फ राजनीति करें। ये आरोप लगा। धनंजय जी एक मिनट धारा प्रवाह में 1 मिनट, आप किस आधार पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, वो जरा क्लियर कीजिए, हमारे दर्शक भी समझे। जल्दबाजी में नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? बोलूं मैं? हाँ। भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोल रहे हैं कि विधायकों की सुरक्षा हटाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं उनकी किसी भी की सुरक्षा नहीं हटाई गई है। इसीलिए तो केंद्र सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं दिया ना। अभी केंद्र में इनकी सरकार ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं को सुरक्षा दी हुई है, अगर राज्य सरकार उन विधायकों की सुरक्षा हटाती तो क्या केंद्र सरकार को सुरक्षा प्रदान नहीं करती? केंद्र के पास पता है कि उसको सुरक्षा मिला हुआ है, राज्य की पुलिस और जो भी जवान लगे उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में मुद्दा नहीं है। अभी कल ही तो आए थे अमित शाह जी, क्या बोल के गए बस्तर में कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उनकी सरकार बनाइए। वही भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल तक नक्सलवाद को पालती और पोसते रही है। मैं तो कहता हूं प्रदेश के अगर एक भी व्यक्ति की हत्या नक्सली करते हैं ना, सबसे दुखद घटना होती है और इसमें उसकी कायरता नक्सलियों को दिखती है। हमारे सुरक्षा के जवानों की शहादत होती है और हमने तो टारगेट किलिंग झेला है मित्रा जी, हमने टारगेट किलिंग झेला है। जब हमारे परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा हटा दी गई, हमारे दर्जनों नेताओं की शहादत हो गई, दर्जनों हमारे सुरक्षा के ठीक है धनंजय जी, आपका जवाब हो गया। क्या बात करेंगे धनंजय जी, जवाब आपका हो गया। विकास जी, पहली बात धनंजय जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं और कहीं से विधायकों की सुरक्षा नहीं छीनी गई। हालांकि आपने पूर्व कहा था, यह मैं क्लियर कर दूं, आपने पूर्व कहा था। दूसरी बात कह रहे हैं कि आप किसी की मौत की शहादत का राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, कोई राजनीतिक साजिश नहीं है। यह धनंजय ठाकुर के एक लाइन में बात है, इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, आपके प्रतिष्ठित चैनल पे बैठकर धनंजय जी साफ झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2 महीने पहले की आप भी
अपने न्यूज चैनल की क्लिपिंग खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, जब हमारे पूर्व विधायकों ने राज्यपाल से मिलके उनसे गुहार लगाई थी कि उनकी सुरक्षा छीनी गई है। मैं नाम बता सकता हूं आपको, देवलाल दुग्गा जी हैं, श्रवण मरकाम जी हैं, भोजराज नाथ जी हैं, लच्छू राम कश्यप जी हैं। ऐसे जो नक्सली क्षेत्र में काम करने वाले हमारे पूर्व विधायक हैं, उनकी सुरक्षा कम की गई, उनकी सुरक्षा छीनी गई। देवलाल दुग्गा जी से तो उनकी सुरक्षा पूरी हटा दी गई थी और आपके चैनल में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई गलत आरोप नहीं लगा रही है। 2023 में हमने लगभग 5 हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को खोया है। हमने दंतेवाड़ा में अपने पदाधिकारी को खोया है, हमने चित्रकूट में अपने पदाधिकारी को खोया है, हमने बीजापुर में। ठीक है, बात आ गई विकास जी। देखिए धनंजय जी, बात यह है कि ये स्थानीय प्रशासन को फेल बता रहे हैं और टारगेट किलिंग इसलिए कह रहे हैं कि जिस नेता को टारगेट के जरिए इनका कहना है कि हत्या की गई है, वो कंप्लेन हुई, बकायदा पुलिस को बताया गया कि हमारी जान को खतरा है, इसीलिए इनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। ये कह रहे हैं विकास जी, मैं सही हूं? सही बोला मैंने? सही बोल रहे हैं। ठीक है, आइए धनंजय जी चलिए। मैं तो बोलता हूँ ना, जिस भाजपा नेता जिसे कह रहे हैं, मैं तो छत्तीसगढ़ के नागरिक मान रहा हूँ, और छत्तीसगढ़ के एक नागरिक की भी हत्या का नक्सली करती है ना, उसका जिम्मेदार डॉक्टर रमन सिंह है। अब पूछो आप क्यों? दक्षिण बस्तर के 2 विकासखंड में जो नक्सलवाद सीमित था, अगर रमन सिंह की सरकार चाहती तो उसको वहीं कुचल देता, वहीं दफन कर देता, वहीं खत्म कर दिया था। रमन सिंह सरकार की लोलुपता, राजनीतिक हवस, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार ने 14 जिलों को प्रभावित किया है। हमारे हो गई बात, ठीक है विकास जी, नक्सली को अगर किसी ने पनपने दिया है, किसी ने पाला पोसा है, किसी ने बढ़ाया है, तो बीजेपी की सरकार ने, ये धनंजय सिंह ठाकुर कह रहे हैं, ये आप पर एलिगेशन है और उसके बाद आप उनको घेर रहे हैं। सच्चाई क्या है? जी को शायद नक्सलवाद का इतिहास नहीं मालूम, बताइए। नक्सलवाद बस्तर में कब आया शायद इनको नहीं मालूम। इनको मालूम होना चाहिए कि जिस समय कांग्रेस की सरकारें थी, उस समय पश्चिम बंगाल से उठ के, नक्सलबाड़ी से उठ के इनकी सरकार में नक्सलबाड़ी जो है वो बस्तर बना। हमारा जो शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ था, उस शांतिपूर्ण छत्तीसगढ़ को यदि लाल आतंक का पर्याय बनाने का काम यदि किसी ने किया तो इनकी सरकारों ने किया। जबकि 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार थी तो हमने बस्तर में सड़कों का जाल बिछाया, हमने शिक्षा का एक मंदिर बनवाया और उसके कारण नक्सलवाद जो है धीरे धीरे सिमटने लगा। परंतु दुर्भाग्य से 2018 में जब से इनकी सरकार आई है, तब से नक्सलवाद जो है उसका रूप बदल गया है। अब जो है वो नक्सलवाद इनके टारगेट छोड़िए, हथियार के रूप में उपयोग हो रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप उस वीडियो में जो आप ही के चैनल में और बाकी चैनलों में हुआ था, यदि आप देख सकें तो इसमें उसने सरजू टेकाम ने जो कहा, माइक के पास लगाइए, माइक के पास ले जाइए इसको। हाँ, मैं फिर से आपको, हाँ ले जाइए, माइक के पास ले जाइए। ठीक है, क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? मैं तो आज ऐलान करने वाला हूँ, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो ही काट डालो, वही काट डालो, उसको दंगा करके वहां से भेजो। चलिए ठीक है। सरजू टेकाम जो है इंद्र शाह मंडावी की उपस्थिति में साफ कह रहे हैं कि चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके गांव में घुसे तो उन्हें काट डालो। और उसी के कारण जो है कल नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, आप वीडियो को शांत कर दीजिए प्लीज, बंद कर दीजिए प्लीज। देखिए धनंजय जी, ये एक वीडियो को आधार बना रहे हैं जो कि आपके नेता हैं, और हालांकि कई बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नेता जोश और जल्दबाजी में कुछ भी कह जाते हैं, ये एक अलग मसला है। लेकिन आपके नेता को टारगेट कर रहे हैं कि आपके नेता धमकी दे रहे हैं और उसी लिए ये सब हुआ है। मैं इनसे पूछूंगा कि राजनीतिक साजिश क्यों कह रहे हैं ये, लेकिन पहले आप जवाब दीजिए इसका। पहली बात तो सरजू नेता कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं है, पहली बात बता देता हूं। दूसरी बात, ये लोग बात कर रहे हैं रेणुका सिंह के ऊपर मंडावी जी उस सभा में नहीं थे, प्रतिबल लगाया है। इंद्र शाह मंडावी जो आपके विधायक है और अभी वर्तमान में विधायक के प्रत्याशी हैं, वो उस सभा में उपस्थित थे कि नहीं थे जहां सरजू टेकाम ने धमकी दिया था? सुन लीजिए, और नक्सलियों के समर्थक तो रमन सिंह की सरकार थी, नक्सलियों को पैसा पहुंचाने वाले भाजपा के नेता थे।
कौन थे सोहन पोटे जिनके कार भाई साहब 5 साल आपकी सरकार हो गई है, आप विपक्षी दल की तरह बात मत करिए। 5 साल में आपने क्या किया? 5 साल में आपने क्यों गिरफ्तारियां नहीं की? यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई साठगांठ था, भारतीय जनता पार्टी यदि मिली जुली थी, तो आपने क्या किया 5 साल में? आप जो है आरोप लगा के भाग नहीं सकते धनंजय जी। और नक्सलियों की समर्थक वास्तव में कांग्रेस है। इन सब चीजों से आज साबित हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, और हत्या होने का कारण, प्रमुख कारण सिर्फ ये है कि नक्सली क्षेत्रों में आज कांग्रेस कमजोर हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नक्सली क्षेत्रों में न जा सके, आदिवासी क्षेत्रों में न जा सके, उसके लिए आप ऐसी हत्याएं करवा रहे हैं। आप टारगेट किलिंग करवा रहे हैं। ऊपर लगाना चाहता हूँ विकास जी, मैं धनंजय जी प्लीज धनंजय जी अगर हम लोग थोड़े से कूल रहेंगे तो अच्छा रहेगा, हम सबके लिए अच्छा रहेगा। देखिए एक चीज विकास जी, आप ये कह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल है सर। आप एक मिनट, मैं आ रहा हूँ धनंजय जी बात हो रही है ना, बात करते हैं धनंजय जी प्लीज सर, धनंजय जी प्लीज बात हो रही है ना प्लीज, ठीक है। ये बताइए आप ये क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश है? आप जब कहते हैं कि नक्सलवाद हम खत्म कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार की वजह से है, तो ये कैसे कांग्रेस आपको रोक देगी गांव में जाने से? आदिवासी के कैसे रोक देगी? ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। और राजनीतिक साजिश क्यों कह रहे हैं आप? इसकी वजह क्या है ये बताइए, फिर मैं धनंजय जी के पास जाऊं। क्यों बोल रहे हैं आप ये राजनीतिक साजिश क्यों कह रहा हूं? आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं जिस प्रकार 2023 नहीं समझाइए जनता को, मैं मुझे नहीं समझना। 2023 में जिस प्रकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार हत्याएं हुई है, उसके कारण हम इसको टारगेट किलिंग कह रहे हैं और राजनीतिक हत्याएं कह रहे हैं। और जहां तक आप सीआरपीएफ, पता है आपको, आप एक दूसरी बड़ी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं सीधे, बाकी चीजों की बात लगना उगना नहीं होता है। प्रूफ क्या है सर? प्रूफ क्या है? बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ ही है। हाँ। जब लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही है, इससे बड़ा प्रूफ और आपको क्या चाहिए? वो तो कह रहे टारगेट किलिंग 2013 में थी। कौन सी टारगेट किलिंग 2013 में थी? उन्होंने मुझे उत्तर दे दिया साफ। यदि 2013 टारगेट किलिंग थी, हाँ। तो इनके मुख्यमंत्री कहा करते थे, विधानसभा में उनका बयान है कि जीरम का जो सबूत है वो मेरे जेब में है, जब चाहूं तब उसको रख सकता हूं। आज 5 साल हो गया इनको सरकार में रहते, क्यों जीरम का सबूत इन लोगों ने नहीं दिया? यदि भारतीय जनता पार्टी यदि अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ था, उन्होंने क्यों धनंजय जी एक चीज आप ये किस आधार पे कह रहे हैं कि किसी मौत की शहादत को ये राजनीतिक तरीके से भुनाना चाह रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं? ये आपका क्या आधार है? सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन पूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि मुझे बोलने के समय टोकिएगा मत, प्लीज मुझे पूरा बात करने दीजिएगा। देखिए सबसे पहले आधार हमने कहा ना, झीरम घाटी कांड, उसका हमने जब जांच आयोग का रिपोर्ट, जांच आयोग जब षड्यंत्र जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया, जोड़ने काम किया और जांच आयोग का हड़ताल बढ़ाया, तो जांच आयोग को रोकने कौन जाता है? धर्मलाल कौशिक भाजपा नेता जाते कि जांच आयोग में जांच नहीं होनी चाहिए। अरे जांच होता तो षड्यंत्रकारी पकड़ाता। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को क्या संबंध था षड्यंत्रकारियों के साथ? पहली बात। दूसरी बात, हमने एसआईटी का गठन किया और जगदलपुर में एक नई एफआईआर दर्ज होती है, तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार एनआईए के फाइल क्यों नहीं देती राज्य सरकार को? अगर जांच होता, जांच जब तक होनी चाहिए जब तक पीड़ित को न्याय न मिले, पीड़ित जब तक संतुष्ट न हो। एनआईए के जांच की फाइल नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य को क्यों नहीं दिया? क्या संबंध है भारतीय जनता पार्टी नेताओं का षड्यंत्रकारियों का? दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी, एक पुस्तक में लिखा हुआ है, आप मैं कोट करूं, देखिएगा, मेरा नाम वासु नहीं, एक बुक छपा है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि विक्रम उसेंडी और लता उसेंडी के यहाँ नक्सली खाना खाते थे, इनका साहित्य छपवाता था, इनके परिवारजन उनको मदद करते थे। आज तक उसे खंडन नहीं किया। आप गलत तथ्य पेश मत करिए धनंजय जी, आप गलत तथ्य पेश मत करिए। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। 5 साल आप सरकार में थे, यदि ये पुस्तक आपके हाथ में थी तो आपने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब आपके पास ऐसा तथ्य है तो आपने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं किया? आप बरगलाने का काम मत करिए, आप झूठ बोलने का काम मत करिए, आप झूठ मत बोलिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते, जबकि आपके टारगेट किलिंग के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को खोते जा रही है और आप ये सोचते हैं कि झूठा आरोप लगा के आप निकल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता धनंजय जी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगा। विकास जी धनंजय जी, क्योंकि देखिए धनंजय जी सुनिए, धनंजय जी
अब देखिए, मैंने बीच में आपको टोका नहीं, लेकिन अब समय ओवर हो गया है सर। पैनल प्रोड्यूसर कह रहा है कि अब बुलेटिन को समाप्त कीजिए। मैंने बीच में रोका नहीं आपको, आप दोनों की बात हो गई, जनता तक आपकी बात पहुंच गई, मेरा सिर्फ इतना ही काम था। थैंक यू सो मच हमारी इस बहस में जुड़ने के लिए आप दोनों का। नमस्कार।